साथियों नमस्कार। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत खुश होंगे, अच्छे होंगे, अपने जीवन में मस्त होंगे। दोस्तों, ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूं क्योंकि लोगों के दिमाग में, मन में एक सवाल चलते रहता है कि मेरी बुद्धि, यानी कोई बुद्धिमान है, कोई मंद बुद्धि है, तो क्या मेरी मंद बुद्धि या बुद्धिमानी भी मेरा प्रारब्ध है? और यदि प्रारब्ध है तो ये प्रारब्ध कैसे बना? सवाल है। यदि आप इस वीडियो के माध्यम से इस सवाल को, इस टॉपिक को मतलब समझ लेते हैं, जान जाते हैं, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि प्रारब्ध क्या होता है और कोई व्यक्ति बुद्धिमान, कोई मंद बुद्धि क्यों होता है। हर एक व्यक्ति बुद्धिमान बनना चाहता है, लेकिन क्या बन जाता है? कुछ ऐसे डिसीजन ले लेता है लाइफ में कि बाहर के लोग तो छोड़ दीजिए, उसके घर के ही लोग उसको बेवकूफ कहते हैं, पागल कहते हैं, उसको बदकिस्मत कहते हैं, क्या क्या नहीं उस एक इंसान को लोग कहते हैं, टॉर्चर करते हैं कि तेरी बुद्धि कैसी है। मतलब जब भगवान ज्ञान बांट रहे थे तो तू सो रहा था क्या? ऐसे ऐसे मतलब उदाहरण देते हैं। दोस्तों, ये बुद्धि, बुद्धिमानी, मंद बुद्धि, ये सब प्रारब्ध के हाथों में है, प्रारब्ध का खेल है। जब हमारे कुछ कर्म गलत बनते हैं तो उसका प्रारब्ध बनता है। वो प्रारब्ध हमें हमारे जीवन में भोगना पड़ता है दुख के रूप में। जैसे कि हम कोई गलत किए तो हमें दुख के रूप में, दर्द के रूप में, अपमान के रूप में, मतलब बहुत तरह की चिंता, परेशानी, डिप्रेशन, इसके रूप में हमें भोगना पड़ता है। जब भी हम कोई गलत कर्म करते हैं और धीरे धीरे वो कर्म जमा होता है और जमा होकर जब प्रारब्ध के रूप में हमारे सामने आता है तो हमें भोगना पड़ता है। तो जब ये सिचुएशन, ये समय जब चल रहा होता है, उस समय हमारी बुद्धि काम नहीं करती है। हम सोचते हैं कि मैं एक अच्छा इंसान हूं, या पढ़ा लिखा इंसान हूं, या मेहनती इंसान हूं। मतलब हम खुद से सेटिस्फाइड होते हैं, खुद पर हमें शक नहीं होता है, डाउट नहीं होता है कि मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही या मेरे में कोई कमी है, डाउट नहीं होता है। लेकिन प्रारब्ध ऐसा मतलब खेल खेलता है कि आप जितना अपने आप पे विश्वास कर रहे हैं, अपनी बुद्धि पर, है ना, सामने जब आपके रिजल्ट आएगा ना तो पता चलेगा कि आपकी बुद्धि जो दूसरे लोग सामने थे उनसे भी गिरी हुई बुद्धि। आप मतलब आपको यकीन नहीं होगा कि आप इतने समझदार होके, पढ़े लिखे होके आपने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। मतलब एक टाइम में आपको लगेगा कि आपकी बुद्धि, मतलब जब आप किसी काम की शुरुआत करते हैं, कोई मान लीजिए बिजनेस करने जा रहे हैं, तो उस समय आपको लगेगा कि बहुत बढ़िया है, मैं पूरा दिमाग लगाया हूँ, प्लानिंग किया हूँ, पूरा बिजनेस का एकदम एक एक चीज मैंने उसको देखा है, परखा है, और फिर मैं मतलब कि इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही स्टार्ट कर देते हैं, धीरे धीरे पता चलता है कि वो बिजनेस नहीं चलता है, उसमें हम फेल हो गए, घर के लोग ताना मारने लगते हैं। तो फिर हम अकेले में बैठ कर डाउट करते हैं, क्या हो गया ये, कैसे हो गया ये, मैं ऐसा कैसे सोच लिया, मैंने ऐसा कैसे कर दिया। अब हम अपने आप पे शक करने लगते हैं, अपनी बुद्धि पे शक करने लगते हैं, कैसे मैं ये डिसीजन कैसे ले लिया। मतलब मैं पढ़ा लिखा हूं, समझदार हूं, खुद पर मुझे विश्वास है, फिर भी। अब समझ आ रहा है सीन जो मैंने बताया, ये समझ में आ रहा है ना? यही चीज हर एक व्यक्ति के इंसान में होता है, हर एक व्यक्ति के जीवन में होता है। कैसे नहीं होगा? क्योंकि प्रारब्ध के हाथों हम नाच रहे होते हैं। प्रारब्ध जैसा नाचना चाहता है वैसा हम नाचते हैं। मैं आपको बताता हूं कि जब तक किसी भी इंसान का समय नहीं आएगा तब तक उसका प्रारब्ध उसको नाच नचाएगा, खेल खिलाएगा, और वो जैसे खेल खिलाएगा आपकी बुद्धि वैसी हो जाएगी। आप वैसा ही करेंगे, वैसा ही डिसीजन लेंगे, वैसी ही बातें सोचेंगे जैसा आपके प्रारब्ध में। यदि आपके प्रारब्ध में दुख है, परेशानी है, चिंता है, स्ट्रगल है, तो आप कुछ ना कुछ ऐसा डिसीजन लोगे कि उससे आपको दुख, परेशानी, चिंता मिलेगा। यानी कुछ ऐसा कर दोगे कि कोई आपको दुख देगा, परेशान करेगा, मतलब ऐसा सिचुएशन आप स्वयं क्रिएट कर देंगे कि आपकी बुद्धि वैसा करने के लिए तैयार हो जाएगी।
और वही कर देगी जिससे कि आपको दुख दर्द होगा, पीड़ा होगा, टेंशन होगा। और यदि आपका प्रारब्ध अच्छा है तो फिर आप कुछ दिमाग नहीं भी लगाएंगे, आप अपने लिए ज्यादा नहीं भी सोचेंगे कि मेरा क्या होगा, मेरा बिजनेस कैसे चलेगा, नौकरी कैसे मिलेगी, लोग, घर के लोग सम्मान कैसे देंगे, मेरा कोई अपमान नहीं करे, मेरी प्रशंसा करे। तो ये सब आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। फिर आपकी बुद्धि ऐसी हो जाएगी कि आप जो कुछ भी करेंगे आपको लगेगा तो ये तो सब कुछ अच्छा हो रहा है, कहीं से कुछ गड़बड़ ही नहीं रहा। कभी कभी आप सोचेंगे कि आप एक ऐसा डिसीजन लिए जो कि गलत था, आपको उस वर्तमान समय में डाउट लग रहा था कि वो डिसीजन आपका गलत होगा आगे चल के, लेकिन अब तो तीर निकल गया है, बाण से तीर निकल चुका है, यानी काम तो आप कर दिए हैं, कदम बढ़ा दिए हैं, लेकिन अब पीछे तो हो नहीं सकते हैं। आपको उस समय लेकिन डाउट है, लेकिन आगे चल के पता चलता है कि वो डिसीजन आपका अच्छा हो गया। ऐसा हुआ है ना? ऐसा आप देखे होंगे, आप अपनी लाइफ में भी कभी ना कभी और दूसरों की लाइफ में भी कभी ना कभी। तो ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया आप सोचिए। आप खुद सोच रहे हैं कि ये मेरा गलत डिसीजन हो सकता है, मैंने गलत कदम बढ़ा दिया, गलत डिसीजन ले लिया, लेकिन वो पॉजिटिव हो जाता है, अच्छा हो जाता है। लेकिन एक समय ऐसा होता है जब आप सोचते हैं कि ये मेरा सबसे बेस्ट डिसीजन है, और एक समय में जाके वो सबसे खराब डिसीजन बन जाता है। कैसे? प्रारब्ध का खेल है। तो बुरे कर्म जब जमा होते हैं, उसका प्रारब्ध जब आता है तो हमारी बुद्धि मंद हो जाती है। लेकिन हमें उस समय पता चलता है कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन हमारी बुद्धि मंद हो जाती है, वो हमें दिखाई नहीं देता है। सामने वाले को दिखाई देगा कि आप गलत डिसीजन ले रहे हो, लेकिन आपको लगेगा कि आप सर्वश्रेष्ठ हो, आपकी बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है, आप अच्छे डिसीजन ले रहे हैं। तो ये चक्र चलता है प्रारब्ध का। प्रारब्ध किसी भी इंसान को, नींबू देखे ना, नींबू को निचोड़ के रस निकाल कर उसको हम लोग शरबत बना के पीते हैं। तो उसी तरह से ये प्रारब्ध है, ये नींबू की तरह हमारे दिमाग को, हमारे मन मस्तिष्क को, हमारे जीवन को निचोड़ देता है, और फिर उस हिसाब से हमें चलना पड़ता है। तो आई होप कि दोस्तों आप लोग मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। अब मैं यहाँ पर आपको एक बात बता रहा हूँ अपने बारे में। अब इतनी बात समझ में आ गई। अब अपने बारे में मैं एक बात बता रहा हूँ कि हर इंसान का एक समय होता है। जब तक आपका समय नहीं आया है तब तक आप इस वीडियो को देख भी नहीं पाएंगे, आप मेरी बातों को सुन भी नहीं पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे। आज यदि देख रहे हैं तो इसका मतलब आपका समय आया है, आपका समय आ चुका है। तो मेरे जीवन में मतलब हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ गलत करता है, चाहे वो जाने अनजाने में कुछ ना कुछ, मतलब कितना भी कोई कोशिश करता है कि मैं अच्छे कर्म करूं, लेकिन जाने अनजाने में कुछ गलत कर्म बन जाते हैं। तो मेरे भी कुछ गलत कर्म रहे होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप मुझे प्रारब्ध मिला, और उस प्रारब्ध में मुझे टेंशन, डिप्रेशन, दवाइयां, बहुत तरह की यातनाएं, दुख दर्द सहना पड़ा। फिर मैं उससे कैसे बाहर निकला? फिर मेरा समय आया। फिर श्याम मुजावदिया सर को आप जानते होंगे, श्याम सर का वीडियो मेरे सामने आया। फिर मैंने उस वीडियो को एक दिन देखा। मैंने उस वीडियो को, मतलब 7-8 मिनट की वो वीडियो थी, मैंने मात्र उस वीडियो को 1 मिनट किसी तरह से देख पाया। मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे समझ में नहीं आया, और मैं उस वीडियो को स्किप करके दूसरी वीडियो देखने लगा जो मैं देखा करता था, फालतू की वीडियोस। क्यों? क्योंकि उस समय अभी मेरा समय नहीं आया था, अब आने जा रहा था, तभी वो आया मेरे पास, लेकिन पूरा नहीं, अधूरा। तो फिर मैंने स्किप कर दिया। फिर 4 दिन बाद, चूंकि मैंने उस वीडियो को देखा था, फिर 4 दिन बाद दूसरा वीडियो आ गया। फिर मैंने उस दिन 2 मिनट देखा। फिर कुछ दिन के बाद इसी तरह वीडियो आने लगा, और मैं धीरे धीरे देखता गया, और उसमें मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया, मैं बातों को समझता गया। अब बताइए ये क्या सिचुएशन है? 2 साल पहले क्यों नहीं आया? 5 साल पहले क्यों नहीं आया? 10 साल पहले क्यों नहीं आया इस टाइप का वीडियो? तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि आप अपने प्रारब्ध को, मतलब आप अपने प्रारब्ध को झेल रहे हैं, आप अपने प्रारब्ध को काट रहे हैं। तो जब तक आप अपने प्रारब्ध को काट रहे होते हैं, बुरे प्रारब्ध को, तब तक इस टाइप की वीडियो आपको हाथ नहीं लगेगा। फिर मैं, मतलब बहुत मुझे अच्छा लगने लगा उनकी वीडियो को देख देख के, और फिर मैं लगातार दिन भर में 10-10 वीडियो, 20-20 वीडियो, मतलब उनकी ऐसी कोई वीडियो नहीं होगी जो मैं नहीं देखा हूं, पूरा वीडियो देख लिया। और उसका पूरा कॉन्सेप्ट, यूनिवर्स का पूरा कॉन्सेप्ट, कर्मों का कॉन्सेप्ट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, मैनिफेस्टेशन, यूनिवर्स,
यूनिवर्स का सिस्टम, लॉ, ये सब मुझे समझ आ गया। क्यों? क्योंकि अब मेरा प्रारब्ध खत्म हो चुका था और मेरा नया प्रारब्ध बनने जा रहा था। और फिर मेरी आदतें, मेरे विचार, मेरी बुद्धि धीरे धीरे चेंज होने लगी, बदलने लगी। और आज मैं पूरी तरह से अपने आप को बदल पाया। मैं बदल चुका हूं। जो पहले था सिचुएशन, उस सिचुएशन में मैं नहीं हूं, उस सिचुएशन से बाहर निकल चुका। तो अब यहां से अच्छा हो रहा है। तो वो वीडियो मेरे हाथ लगा, धीरे धीरे मैं देखता गया और उस वीडियो पे विश्वास, उनकी बातों पे विश्वास होते गया। तो ये बुद्धि आपके पास तभी आएगी जब आपका प्रारब्ध खत्म होके एक नया प्रारब्ध के लिए आप आगे बढ़ेंगे। आपका प्रारब्ध, बुरा प्रारब्ध जब खत्म होगा, जब आपका दिन अच्छे होने का समय आ जाएगा, तो इस टाइप की वीडियो आपको मिल जाएगी। तो इसीलिए दोस्तों मैं बोला, प्रारब्ध का जो खेल होता है वो नींबू की तरह इंसान को निचोड़ देता है। उसमें इंसान इतना थक जाता है, इतना खुद को असहाय और लाचार, बेबस महसूस करता है कि यूं मान लो कि जिंदा होते हुए भी मरे हुए के समान हम फील करते हैं। मतलब हमारी सांसें चल रही है, हमारा अस्तित्व है, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि हम इस धरती पर, इस संसार में नहीं है, क्योंकि हमारा रहना न रहना बराबर है। क्योंकि जीवन का कोई उद्देश्य दिखाई नहीं देता है, समझ नहीं आता है। तो कैसे समझ में आएगा? क्योंकि आपकी बुद्धि मंद हो चुकी है। बट ये बात हमें पता नहीं है। जब प्रारब्ध नाच नचाएगा तो हमारी बुद्धि मंद हो जाती है, और जब अच्छा समय आएगा, प्रारब्ध खत्म होगा, जब अच्छा समय आएगा हमारा, तो वही बुद्धि, इंसान हम वही हैं, हमारी बुद्धि भी वही है, लेकिन समय बदल जाएगा। और उस समय में हमारी बुद्धि, मतलब हम बुद्धिमान कहलाएंगे, लोग हमारी प्रशंसा करेंगे। अभी कोई सपोर्ट नहीं करता है, अभी कोई हमारी बात सुनना नहीं चाहता है, अभी कोई हमारी बातों पे यकीन नहीं करता है। हम गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं, कोई यकीन नहीं करता है, क्योंकि प्रारब्ध चल रहा है। लेकिन क्योंकि लोग समझेंगे आप बेवकूफ हो। लेकिन जब आपका प्रारब्ध खत्म हो जाएगा, तो आप कुछ मतलब नहीं भी सोचोगे, तो लोग ऑटोमेटिकली आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपको अच्छा समझेंगे, आपको रिस्पेक्ट देंगे, आपकी इज्जत करेंगे। तो प्रारब्ध का ये खेल है। प्रारब्ध कैसे बनता है? हमारे अपने कर्मों के द्वारा बनता है। प्रारब्ध हमारे अपने कर्मों के द्वारा बनता है, अच्छा और बुरा। अच्छे कर्मों का भी प्रारब्ध बनता है, बुरे कर्मों का भी प्रारब्ध बनता है। यदि बुरे कर्म है तो वो हमें भोगना पड़ेगा, और अच्छे कर्म है वो भी हमें भोगना पड़ेगा। तो बुरे कर्म, जब आदमी अधिकतर क्या करता है, अधिकतर लोग बुरे कर्म ही ज्यादा बना रहे हैं आजकल। तभी तो अधिकतर लोगों के जीवन में दुख, परेशानी, चिंता, डिप्रेशन है। आज ज्यादा लोग सुखी हैं कि दुखी है? दुखी है। आंसर क्या है? दुखी है। तो दुखी इसलिए है कि ज्यादातर लोग बुरे कर्म बना रहे हैं। तो उस बुरे कर्मों का फल हमें भोगना पड़ रहा है प्रारब्ध के रूप में। और वो प्रारब्ध तब खत्म होगा, यानी वो प्रारब्ध खत्म तब होगा जब आप उसको भोग लेंगे, काट लेंगे वो दिन। लेकिन जैसे ही आपका प्रारब्ध खत्म हो जाएगा, खत्म होने का समय आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो इस टाइप की वीडियो आपको हाथ लग जाएगा और मेरी बातों पे आपको यकीन होने लगेगा। आज से मान लिया जाए 6 महीने पहले इस टाइप की वीडियो, आप किसी और की वीडियो आप देखें, आपको यकीन नहीं होगा, आप स्किप कर दिए। फिर दोबारा 6 महीने बाद मेरी वीडियो आपको हाथ लगी, और यदि आपका प्रारब्ध खत्म हो चुका है, तो इस वीडियो को आप देखेंगे, गौर से देखेंगे, फिर आने वाली वीडियोस को भी देखेंगे, और आपको यकीन होते चला जाएगा। जैसे कि मुझे हुआ, श्याम सर का वीडियो मैंने देखा, फर्स्ट टाइम यकीन नहीं हुआ, फिर 10 दिन बाद, 5 दिन बाद फिर आया वो, फिर धीरे धीरे देखता गया, यानी 1-2 महीने के भीतर मेरी आदत बन गई। मैं कई वीडियोस उनकी दिन भर में 10-10, 15-15 वीडियोस देखता गया, और मैं समझता गया, क्योंकि अब यूनिवर्स मेरे लिए काम कर रहा था, यूनिवर्स का सिस्टम मेरे लिए काम कर रहा था, क्योंकि वो दिन बुरा कर्म कट चुका था। अब वो यूनिवर्स जी जान लगा रहा है कि तुम समझो, तुम देखो, और मैं देखता गया। मेरी बुद्धि उस टाइप की हो, तो आपकी बुद्धि उस टाइप की हो जाएगी। जब आपके अच्छे दिन होंगे तो अच्छे टाइप की होगी, और जब आपके बुरे दिन चलेंगे तो बुरे टाइप की आपकी बुद्धि हो जाएगी। तो आई होप कि दोस्तों आपको मेरी बातें समझ में आई होगी, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली जो वीडियोस है वो एक से बढ़कर एक होने वाली है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए भाई, क्योंकि पता ही है कि कितना दुख होता है, दर्द होता है, दुख होता है जब लोग अपमान करते हैं, जब हमारी बुद्धि काम नहीं करती है। तो कम से कम उन लोगों के पास ये वीडियो भेज दीजिए, ताकि आप एक निमित्त बन जाए उनके लिए, और ये एक अच्छा काम हुआ, तो इसका मतलब इस कर्म का फल भी आपको मिलेगा।
ठीक है। तो फिर दोस्तों और बातें, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, सीक्रेट बातें जो मुझे बताने हैं, मुझे करनी है, और जो मैंने समझा है वो आपके सामने लाना है। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।